नमस्कार, मेरा नाम अमला रावत है। मैं अभी हूँ उत्तराखंड के डासला गांव में। उत्तरकाशी में एक डासला गांव है, मैं अभी वहाँ बैठी हूँ और हम लोग यहाँ पे डोडी ताल के ट्रैक पे आए थे। तो हम जहाँ स्टे कर रहे हैं वो है नागेंद्र राणा जी का होम स्टे है, जिसका नाम है देवभूमि। और नागेंद्र राणा जी बहुत ही एक अच्छे पर्वतारोही हैं और ये इन्होंने माउंटेन में काफ़ी काम किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होते हैं कि इनका क्या माउंटेन के प्रति इनका क्या सोच है, क्या लगाव है। और साथ में बैठे इनके बेटे मनीष राणा, और मैं इनसे भी कुछ सवाल करूंगी। तो नागेंद्र राणा जी, सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। मनीष जी नमस्कार। मैं पूछना चाहूँगी सर कि आपने ये माउंटेनियरिंग का कब शुरू किया था और कैसे आपने इसको अपनी लाइफ में उतारा? सबसे पहले तो मैं देवभूमि उत्तराखंड को नमस्कार करूंगा कि जहां हमारा पुराने जन्म में पुण्य रहा होगा कि हमने ऐसे पवित्र भूमि में जन्म लिया। और ख़ास तौर से जो ये उत्तरीय जो हिमालय है, इसकी सुंदरता देखते हुए मैं पुनः उत्तराखंड भूमि को नमस्कार करता हूँ। तो ये आपने पूछा कि आपने ये कैसे किया। शुरुआती में इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था। सबसे पहले हम जब उत्तरकाशी पीजी कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हमने सुना है कि यहाँ बगल में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है और यहाँ लोगों को इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम वैसे घूमने जाते थे वहाँ पे। तो उस समय उत्तरकाशी या उत्तराखंड से कोई ऐसा नहीं था जो कि इस लाइन से जुड़ा हो। तो हमने वहाँ देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, हमें इसको थोड़ा क्यों न हम भी इसको ट्राई करें। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने बेसिक और एडवांस कोर्स भी कर लिया था और डिग्री होते होते मैंने पूरे जितने भी पर्वतारोहण के कोर्स थे वो मैंने फाइनल कर लिया था। अब इसमें ये प्रश्न ये उठता है कि उस समय की नौकरियों की कोई ख़ास ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं थी हमारे ज़माने में। मैं 50 साल पहले का एग्जाम्पल दूंगा, उस समय इतनी समस्या नहीं थी जो कि आज है। तो वहाँ पे जब हमने सब कोर्स पूरा किया तो वहाँ का जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा यार क्यों ना आप गेस्ट में काम करना शुरू कर दो यहाँ पे। तो हमने कहा यार तो ठीक है। हमने गेस्ट में काम किया। पैसा भी उस समय ज़्यादा नहीं मिलता था, 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता था उस ज़माने। और ये कौन से सन की बात थी सर? ये तो मैं समझता हूँ कि 86, 87, 85 के आसपास होगी। तो उस समय हमने उस समय 1500 रुपये स्वीकार किया, क्योंकि उस समय तो 1500 रुपये का भी वैल्यू रहा है, तो खैर कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा जो चॉइस है ये बढ़ गया इसी लाइन से। फिर मैंने अन्य जगह से छोड़ दिया, फिर अन्य जगह नौकरी करना। एक बार मेरा बीटीसी में भी हो गया था, फिर मैंने कौन बने मास्टर, तो मैंने वो छोड़ दिया था। फिर इसी लाइन में मैं हो गया और फिर धीरे धीरे मैं नेहरू पर्वतारोहण में भी काम किया, इधर उधर से भी काम किया। और यही मेरा इसमें आने का पहला मार्ग जो था, यही मार्ग में मुझे इस लाइन में लाया। तो आपने फिर उसी दौरान आपने माउंटेनियरिंग का कोर्स इसके बाद फिर मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स को आगे बढ़ाया। फिर विदेशी एक्सपीडिशन मैंने 1986 में शिवलिंग क्लाइम किया विद अमेरिकन एक्सपीडिशन। और मेरू 3 पीक थी उस समय, मेरू, शिवलिंग और केदारडुम। तो एक तो खैर नहीं हो पाया था, लेकिन 2 उसमें हुए थे। उसमें भी हमारे एक टीम जो है एवलांच में आ गई थी मेरू पे, और शुक्र ये रहा कि वो बच गए। फिर हमने रेस्क्यू किया, सामान को खोजा। फिर धीरे धीरे मैं नेहरू पर्वतारोहण से ही कांटेक्ट हो गया और वहीं से मैंने काम करना शुरू किया। फिर प्राइवेट एक्सपीडिशन में मैं जाता रहा। फिर कई जगह मैंने अपने लाइफ में कम से कम 11-12 पीक क्लाइंब किया, और ज़्यादातर तो इधर ही के थे, उत्तराखंड साइड के थे। तो ये मेरा एक जो गोल था, जो नौकरी के लिए था, जो गोल था वो मेरा कन्वर्ट इसी लाइन में हो गया। फिर धीरे धीरे मैं अन्य जगह भी काम किया। टाटा स्टील में भी मैं 17-18 साल रहा
और नेचर क्लब गुजरात, जहाँ की ये प्रकृति का जो सौंदर्य उन लोगों ने दर्शाया था कि कैसा ये प्रकृति है, ये हिमालय है, उस क्लब से भी मैं टच रहा उनके भी, तो उन्होंने भी मुझे एक किताब दी इस बारे में। तो काफ़ी उतार चढ़ाव इस लाइन से मुझे मिलता रहा और मैं देखता रहा कि क्या सिचुएशन है। सर, टाटा स्टील की आप बात करते हैं और जहाँ तक मुझे भी याद है कि टाटा स्टील में मैंने भी आपके साथ एज ए इंस्ट्रक्टर काम किया है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है मेरा उस समय और आपके साथ, और आपको तब से ही मैं जानती हूँ। तो आप टाटा स्टील का में जब आप जुड़े तो आपको मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पे टाटा स्टील वाले भी इधर